जहाँ तक यातायात का सवाल है, वाहनों के द्वारा ही हमारी उन्नति हो सकती है और वाहनों के द्वारा ही हम प्रगति कर सकते हैं। लेकिन यह सरकार उसकी जितनी उपेक्षा कर रही है, उतनी शायद दूसरे कामों की नहीं कर रही है। भाई, मैं पहले यह स्पष्ट कर दूं कि हमारा दृष्टिकोण प्रशंसा करने का नहीं होता, हमारा दृष्टिकोण आलोचना करने का होता है। भाई, जो गलतियां हैं उन्हें मैं बताने की कोशिश करूंगी, जो गुण है उन्हें दूसरी पार्टी के लोग बताएंगे। ऐसी प्रथा है। भाई पैरा, जहाँ तक यातायात का सवाल है, रेल के डिब्बों के संबंध में इस सदन में और बाहर भी बार बार इस चीज़ की मांग की गई है कि इस बारे में कुछ किया जाए, क्योंकि आपके पास जितने डिब्बे हैं उनकी भी सप्लाई आप बराबर नहीं कर पा रहे हैं। पैरा, मैं समझती हूँ कि यह एक ऐसा वर्ग है जिसकी गरीबी हमें दूर करनी है, लेकिन दूसरा वर्ग कौन सा है जिसकी गरीबी हमें दूर करनी है, उस पर विचार करें। भाई, मेरे ख्याल से दूसरा वर्ग वह है जो कि दिन रात हर समय मेहनत करता है और उसके बाद भी उसको न्यायपूर्ण वेतन नहीं मिल पाता है। भाई पैरा, यह बात ज़रूर है कि मज़दूरों में भी कई वर्ग हैं। एक ऐसा मज़दूर वर्ग है जो बड़े बड़े कारखानों में काम करता है, संगठित है, संघर्ष करता है, लड़ता है, झगड़ता है और रात दिन मेहनत भी करता रहता है। पाई पैरा, ऐसे मज़दूरों ने अपने लिए सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली हैं। पाई, कई स्थानों पर ऐसे मज़दूर को 200-300 रुपये महीना वेतन भी मिलता है, लेकिन इस मज़दूर के साथ ही एक दूसरा मज़दूर भी है जिसे एक दिन में 10 या 12 घंटे काम करने के बाद भी 200 से 500 रुपये भी नहीं मिलते हैं। पाई पैरा, मैं कहना चाहती हूँ कि हमें इस असमानता को दूर करना चाहिए। पाई, लोग काफ़ी ऊंची आवाज़ में बात करते रहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास काफ़ी धन है, सारी आर्थिक शक्ति केंद्रित है, जब तक उनको समाप्त नहीं किया जाता तब तक देश में समाजवाद नहीं आ सकता। पाई पैरा, यह बात ठीक है कि लेकिन हमें पहले उन लोगों की ओर ध्यान देना आवश्यक है जो श्रमिक हैं। पाई, सरकार को उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। पाई, आपकी सूचना के लिए मैं एक कारखाने का उदाहरण देना चाहती हूँ जिसमें पिछले 20 साल से मैं काम कर रही हूँ। पाई, वह कारखाना बीड़ी बनाने वाले मज़दूरों का है। पाई, यद्यपि बीड़ी एक मामूली सी चीज़ दिखाई देती है, कुछ लोग इसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे देश में बीड़ी उद्योग का बड़ा महत्व है। भाई, यह महत्व इसलिए है कि इसमें मज़दूरों के रोज़गार के अवसर बहुत अधिक हैं। भाई पैरा, हमारे देश में लगभग 20 लाख मज़दूर बीड़ी उद्योग में काम करते हैं। पाई पैरा, अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने वित्त विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है, मैं इसका स्वागत करती हूँ। पाई, पिछले साल से जो कदम वित्त मंत्रालय ने उठाए हैं, उन कदमों से हमारे देश की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। पाई,
हमारे रुपए की कीमत बढ़ी है और जो महंगाई हमारे देश में बढ़ रही थी उस पर हम काबू पा सके हैं। पाई पैरा हमारे उद्योगों में भी बढ़ोतरी हुई है, खास तौर से जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो मुनाफा उन्होंने दिखाया है उसे देखकर आशा की जा सकती है कि हमें बाहर से किसी प्रकार का सामान आयात नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए मैं उनकी तारीफ करती हूँ और आशा करती हूँ कि आने वाले वक्त में वे इसी तरह से और भी अच्छा काम करेंगे। पाई पैरा हमारे वित्त मंत्री ने निजी क्षेत्र में बहुत सी रियायतें दी हैं और इसको दृष्टिगत रखते हुए देश का उत्पादन बढ़ सके, लोगों को रोजगार मिल सके और सभी लोगों को आवश्यक सामान सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सके। पाई पैरा सीमेंट पर जो शुल्क घटाया गया है उससे मकान बनाने वालों को भारी सहायता मिली है। इसी तरह से चीनी मिलों को, पटसन और कपड़ा मिलों को भी बहुत सी रियायतें दी गई हैं। पाई पैरा सूती कपड़ा मिलों को सस्ता कपड़ा बनाने के लिए रियायतें दी गई हैं। पाई साथ ही हमारे वित्त मंत्री जी उनको कहा है कि इतनी छूट मिलने के बाद उद्योगपतियों को जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अपना उत्पादन बढ़ाना चाहिए। पाई पैरा मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से निजी उद्योग वालों की मांग की ओर दिलाना चाहती हूँ। पाई उन्होंने मुख्य रूप से यह मांग की थी कि उनको आयकर में रियायत दी जानी चाहिए। पाई मैं भी यह अनुभव कर रही हूँ कि जितनी आपने उनको रियायतें दी हैं उतनी ही उनकी मांगें बढ़ती जाती हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आप अनुशासन के साथ इन पर निगरानी रखें, क्योंकि हमने यह देखा है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं। पाई उनका मात्र लक्ष्य मुनाफा होता है, उनका लक्ष्य यह नहीं होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाए या ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाया जाए। पाई वे अपने फायदे के लिए काम करते हैं और रियायतों का अनुचित लाभ उठाते हैं। पाई स्टॉप।